दिल्ली मुंबई जाने वाले यात्रियों को रेलवे ने दी राहत, 16 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू। हिमाचल के सीएम का बिहार में बड़ा ऐलान, महागठबंधन की सरकार बनी तो ओल्ड पेंशन योजना लागू होगी। नवंबर में ज्यादा देना होगा बिजली का बिल, अक्टूबर के बिल के साथ वसूली जाएगी धनराशि। बिहार की आर्थिक स्थिति तनावपूर्ण, चुनाव से पहले भत्तों और वादों से राजस्व दबाव, विशेषज्ञों ने वित्तीय चेतावनी दी। तेजस्वी ने फिर दोहराया अपना वादा, कहा सरकार बनते ही हर परिवार में सरकारी नौकरी। बिहार में पंचायत स्तर पर नया राशन कार्ड बनाने का विशेष अभियान चल रहा है। नीतीश कुमार ने सभी समुदायों से मतदान का आह्वान किया, विकास, शांति और एकता पर जोर देते हुए संदेश दिया। बिहार में एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम हुई, दिल्ली पटना तक सस्ता, चुनाव से पहले उपभोक्ताओं को राहत मिली। पहले से पक्का मकान, अब पीएम आवास योजना के पैसों से बन रहा दरवाजा। पहले से पक्के मकान वाले भी योजना का लाभ उठा रहे हैं, जबकि असली लाभार्थी इंतजार कर रहे हैं। मौसम विभाग ने बिहार और यूपी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, कई जिलों में ऑरेंज चेतावनी, जनजीवन प्रभावित। चुनाव आयोग ने नकदी, शराब और अवैध सामान जब्त करने का अभियान चलाया, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने पर जोर। तेजस्वी यादव ने बिहार को भारत का नंबर 1 राज्य बनाने का वादा किया, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार का ऐलान। एनडीए ने बिहार में 1 करोड़ नौकरियों, नए शहरों और एयरपोर्ट सहित इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं का घोषणा पत्र जारी किया। पैसे बांटने पर तुरंत रोक लगे, नीतीश की इस योजना के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंचा राजद ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान इस तरह का कैश ट्रांसफर वोटरों को आर्थिक लाभ देने का प्रयास है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिहार में कांग्रेस को जनता ने खारिज किया, भाजपा जदयू को समर्थन देने की अपील। नीतीश कुमार ने वीडियो संदेश में प्रतिद्वंद्वी पर व्यंग्य किया, कहा, हमने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। मोन्था चक्रवात का असर जारी, बिहार के कई जिलों में तेज बारिश और हवाओं का अलर्ट, जनजीवन प्रभावित। चुनावी प्रक्रिया में दायित्व परिवार राज पर सवाल उठ रहे हैं, राजनीतिक रुझान बदलते दिख रहे हैं। खगड़िया में लगातार बारिश से प्रियंका गांधी की जनसभा स्थगित, मौसम के चलते चुनाव प्रचार प्रभावित और सुरक्षा बढ़ाई गई। राज्य में चुनाव प्रचार, मौसम, आर्थिक वादे और प्रशासनिक कार्रवाई मुख्य ट्रेंड, जनता में चर्चा और जागरूकता बढ़ रही। योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि अगर राहुल गांधी महागठबंधन के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, तो यह एनडीए की जीत सुनिश्चित कर देगा। बिहार सरकार की छात्रवृत्ति योजना के तहत 2022, 23 और 2024 में मैट्रिक पास करने वाले पात्र छात्रों को 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। सीतामढ़ी से दिल्ली ले जाई जा रही 5 नाबालिग लड़कियों को अलीगढ़ ट्रेन स्टेशन से बचाया गया। वाराणसी में 2 वाहन चोरों को एनकाउंटर में पकड़ा गया, उनके कब्जे से चोरी की गाड़ी, पिस्टल और कारतूस बरामद हुए। बीपीएससी ने 71वीं सीसीई का फाइनल आंसर की जारी किया, उम्मीदवार अब अपनी ओएमआर शीट भी देख सकते हैं। मोदी, अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर में आयोजित रैली में विपक्ष पर भ्रष्टाचार और त्योहारों का अपमान करने का आरोप लगाया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाह, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ बिहार में विभिन्न क्षेत्रों में रैलियों और जनसभाओं में व्यस्त हैं। एनडीए के संकल्प पत्र में सीतापुरम आध्यात्मिक शहर, गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा और भारी इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश की घोषणाएं भी शामिल हैं। विरोधियों ने 1 करोड़ नौकरियों के वादे को अवास्तविक बताया। विश्लेषकों का कहना है कि बिहार में इसे लागू करना बड़े पैमाने और वित्तीय दृष्टि से चुनौतीपूर्ण होगा। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 121 सीटों के लिए कड़ी सुरक्षा के साथ नामांकन शुरू हुआ। प्रधानमंत्री के बिहार प्रवासियों पर बयान के बाद पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी ने कहा कि उन्होंने कभी बिहारियों का अपमान नहीं किया। अमित शाह ने चेतावनी दी कि अगर आरजेडी सत्ता में आई तो बिहार में फिर लौट आएगा जंगल राज। कहा, एनडीए ही दे सकता है स्थिर और सुरक्षित शासन। एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया है।
युवाओं के लिए रोजगार और महिलाओं के लिए उद्यमिता योजनाओं की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने परिवार नहीं, बिहार के लिए काम किया है। विपक्ष केवल बयानबाजी में व्यस्त है, विकास उनका असली एजेंडा है। बिहार बोर्ड की 10वीं और 12वीं की सेंटअप परीक्षा 19 नवंबर से शुरू होगी। बिना पास हुए कोई भी छात्र मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेगा। आधार कार्ड अपडेट के 3 नए नियम लागू हुए हैं। अब पता और फोटो बदलना पहले से आसान। UIDAI ने ऑनलाइन प्रक्रिया को और सरल बनाया है। बिहार के कई जिलों में बारिश और ठंड की दस्तक। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन तक बारिश की संभावना जताई गई है। प्रियंका गांधी ने समस्तीपुर की रैली में कहा कि बड़े नेता आते हैं पर जनता की परेशानियों पर बात नहीं करते। बिहार को अब खुद जागना होगा। अमित शाह ने वर्चुअल रैली में कहा कि महागठबंधन घुसपैठियों को बचाने वाला गठबंधन है। बिहार को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाना NDA का लक्ष्य है। देवउठनी एकादशी पर बिहार भर में धार्मिक माहौल। मंदिरों में पूजा अर्चना। व्रतियों ने किया भगवान विष्णु का जागरण। शादियों का शुभ समय आज से शुरू। बिहार में चुनावी सरगर्मी चरम पर है। सभी दलों की रैलियां लगातार जारी हैं। जनता अब तय करेगी इस बार बिहार का भविष्य कौन बदलेगा। किसानों को 9,000 रुपए देने की घोषणा। हर जिले में खुलेगा मेडिकल कॉलेज। खेसारी लाल के जंगलराज बयान पर भड़के मनोज तिवारी। बोले सामने आ रहा महागठबंधन का असली चेहरा। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राजद प्रत्याशी खेसारी लाल यादव के जंगलराज वाले बयान पर विवाद हो गया है। खेसारी ने कहा कि लालू यादव का शासनकाल बेहतर था। खराब मौसम ने रोका रास्ता तो तेजस्वी ने फोन पर ही जनता से मांगा वोट। गोपालगंज में खराब मौसम के कारण तेजस्वी यादव की चुनावी सभाएं रद्द हो गयी। लालू परिवार ने अपराध का उद्योग खड़ा किया। तेजस्वी भी उसी राह पर। पटना में बोले JP नड्डा। बिक्रम में NDA की चुनावी सभा में JP नड्डा और चिराग पासवान ने NDA प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगा। नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ी। बिना पहचान पत्र के प्रवेश नहीं। जल्द सील होगा बॉर्डर। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीतामढ़ी, मधुबनी, पूर्वी व पश्चिमी चंपारण के सीमावर्ती क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। बिहार में मोन्था चक्रवात का खतरा। मौसम विभाग ने जारी किया ये अलर्ट। प्रदेश में मोन्था चक्रवात का प्रभाव अगले 2 दिनों तक रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तरी बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में फ्रीबीज से कैसे निकलेगी खजाने की हवा। नीतीश तेजस्वी के वादों पर पाई का हिसाब। बजट भी हो जाएगा फेल। NDA और महागठबंधन की चुनावी होड़ में 14 नवंबर को जो भी जीते, बिहार की कमजोर राजकोषीय स्थिति खतरे में है। बिना रिश्वत के फाइल को हाथ नहीं लगाता था जूनियर इंजीनियर। शिकायत के बाद निगरानी कुछ ऐसे दबोचा। बिहार के नालंदा में बिजली विभाग का JE गिरफ्तार हुआ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बिना रिश्वत के JE कोई बात नहीं सुनता था। किसी ने JE की शिकायत निगरानी विभाग से कर दी। उसके बाद निगरानी विभाग की कार्रवाई में वो फंस गया।